अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। मैं हूँ सईदा इकरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पर्सनैलिटी साइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया और इसमें हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर था द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। सेकंड चैप्टर में हमने लोगों ने पर्सनैलिटी को मेजर करने के जो मेथड्स हैं उनको देखा। थर्ड चैप्टर में हमने उसके मेन पर्सपेक्टिव्स को देखा है। आज हम देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहती है। जैसे कि हमारी स्लाइड में आपको हमारा आज का टॉपिक भी दिखाई दे रहा होगा, सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। हम सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी की बात करें और सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो हम सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइकोएनालिसिस के फाउंडर्स भी थे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम लोग साइकोएनालिटिक थ्योरी पे बात करें और साइकोएनालिटिक थ्योरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहती है उस पर बात करें। साइकोएनालिसिस एक क्लिनिकल मेथड था जो कि पैथोलॉजीज़ को, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट पैथोलॉजीज़ को मेजर करने और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जो डिफरेंट इवैल्यूएशन की जाती थी उसको ट्रीट करने के लिए या उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़ाकार में माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ़ेस टू फेस मुकालमा करते हैं, या ये कह लें कि उनकी फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग होता है बिटवीन पेशेंट एंड साइकोएनालिस्ट। और इस डायलॉग के थ्रू एक थ्योरी जनरेट हुई थी, जिस थ्योरी को उन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन एजेंसी का नाम दिया है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि माइंड एंड ह्यूमन एजेंसी का मखसूस नज़रिया। ये सब तजर्बे साइकोएनालिसिस थ्योरी में ही किए गए थे। अब आगे हम सबसे पहले साइकोएनालिटिक थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पर्सनैलिटी में क्या करैक्टर है। इन सिंपल वर्ड्स सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियस मेमोरीज़, थॉट्स और अर्जेस वगैरह से मुतासिर हुए होते हैं। हमारी ख्वाहिशात, हमारी ख्यालात, हमारी लाशऊरी यादें जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस हुए होते हैं। दिस थ्योरी ऑल्सो पर्पसेस दैट द साइकी कंपेयर्स 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि ये जो थ्योरी है ये इस बात की भी तजवीज़ करती है कि जो नफ्सियात है वो 3 पहलुओं पर मुश्तमिल होती है, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो आ जाते हैं। आईडी जिसे कि यहाँ पे इट बोला गया है उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये टोटली अनकॉन्शियस है। द इट इज़ इंटायरली अनकॉन्शियस। ईगो जो है ये कॉन्शियस माइंड में काम करती है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है वाइल द ईगो ऑपरेट्स इन कॉन्शियस माइंड। इसी तरह अगर सुपर ईगो की बात करें तो ये एथिकल कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का, और इसकी वजह से हमें मोरल स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने में भी हेल्प होती है, और इसी की बेस पे जो ईगो है वो अपना काम करता है। फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी के मुताबिक अगर देखा जाए, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की इड के बारे में, तो इड जो है वो इंसानी दिमाग का, हमारे ह्यूमन माइंड का एक प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल पार्ट है, जिसके अंदर हमारी हाइडन मेमोरीज़, हमारे एग्रेसिव ड्राइव्स जो होती हैं वो, या सेक्सुअल ड्राइव्स वगैरह, वो सब उसमें पाई जाती हैं। सुपर ईगो ऑपरेट्स एज अ मोरल कंसाइंसेस। जैसे हमने पीछे भी बात की कि सुपर ईगो हमारे एथिकल कंपोनेंट्स, हमारी पर्सनैलिटी के एथिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, हमें मोरल स्टैंडर्ड्स देता है। उसी तरह यहाँ भी यही बात की जा रही है कि सुपर ईगो एक मोरल कंसाइंसेस का नाम है। And ego is the realistic part that mediates between the desire of the id and the super ego। मतलब कि जो ईगो है वो हमारे इड और सुपर ईगो के दरमियान में जो डिज़ायर्स आती हैं, जो ख्वाहिशात आती हैं, उनको मेडिएट करने, उनकी सलासी या उनको मुनज़्ज़म करने में हेल्प करता है। आगे अब हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर के रियल टॉपिक को, जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे थे कि साइकोएनालिटिक थ्योरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहती है, या फिर साइकोएनालिटिक थ्योरी में पर्सनैलिटी का क्या रोल है। साइकोएनालिटिक थ्योरी एम्फसाइज दैट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉन्स्टेंटली तो स्लोली चेंजिंग थ्रू perpetual instructions, and that therefore the human personality can be conceived of as a locus of change with fragile and identified boundaries। मतलब ये कि इस थ्योरी में वो ये कहना चाह रहे हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है ना वो इस बात पर जोर देती है कि जो इंसानी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिज़म्स होते हैं,
वो कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसी वजह से ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक बहुत ही नाजुक और गैर मुय्यना हदूद के साथ जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर, उसके तसव्वुरात के साथ उसको कबूल किया जाता है। आगे फ्रॉइड ने अपने कुछ थॉट्स, अपनी कुछ बिलीव्स के बारे में बात की है। फ्रॉइड बिलीव दैट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड certain events have great influence on how our personality is shaped, which carries over into our adult lives। यानी कि फ्रॉइड का ये ख्याल था कि हमारे बचपन के दौरान कुछ वाक़यात इस बात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी शख्सियत है, उसकी तश्कील कैसे हो रही है। उन वाक़यात की वजह से, उन इवेंट्स की वजह से हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या क्या असर आ रहा है, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इनका हमारी एडल्ट लाइफ के ऊपर क्या असर आ रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारी लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट आगे एक एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा है, इफ़ अ चाइल्ड एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट द इवेंट वुड बी सप्रेस्ड। एज एन एडल्ट द चाइल्ड रिएक्ट्स टू द ट्रॉमा विदाउट नोइंग वाई। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफदा वाक़या पेश आया उसके बचपन में, तो वो वाक़या जो है उसको दबा दिया जाएगा, और जब वो एडल्ट लाइफ में चला जाता है बच्चा, तो उसको फिर उस वाक़ये की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। यानी कि अगर उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है और वो इवेंट उसके माइंड में कहीं दब गया है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया और उसको वैसा ही कोई इवेंट दोबारा नज़र आया है, तो उसके ऊपर एक सदमे का इजहार करेगा या इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा जिसको वो जानता ही नहीं है, जो कि उसके लिए उसको लग रहा है कि न्यू है, जबकि उसके साथ ऐसा पहले हो चुका होता है। तो ये उसकी शख्सियत पर किस तरह का असर डालता है, उसका किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है, इस बात का हम लोग को इस चीज़ से पता चलता है कि साइकोएनालिटिक थ्योरी हमें पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका मेरी वीडियो या फिर मेरे इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल डेजर्ट रोज साइकिक को सब्सक्राइब करते जाएँ और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।